गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु का सिमरन। सात संगत जी, जैसे कि संपूर्ण अवतार बाणी में भी लिखा हुआ है, तुही निरंकार करो ते पल पल एहनु याद करो, इस अमृत नु रज रज पियो, तन सौखा दिल शाद करो। तुही निरंकार करी जा, गीत इस दे गाई जा, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਪਲ ਪਲ ਚੇਤੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਵਸਾਈ ਜਾ। ਗਾਈ ਜਾ ਗੁੜ ਗਾਈ ਜਾ, ਇਹ ਪਾਕ ਵੀ ਏ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਏ, जाप करी जा, एह मालक भगवंत भी है। सात संगत जी, जैसे कि लिखा गया है, इक्को एक दुनिया दा मालिक, मन नू गल समझाई एक, होर बखेड़े खत्म हो गए, मुर्शिद तो गल पाई एक दी पूजा एक दा सिमरन, मुर्शिद अल्फ पढ़ाई एक, जिस एक ने है बाकी रहना, बाबे राह दिखाई एक। सासंगत जी, निरंकार का सिमरन मानव जीवन में पवित्रता लाता है। सासंगत जी, यदि संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम लिया जाए तो उससे मानव जीवन में लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह सभी नाशवान है। सासंगत जी, अविनाशी केवल निरंकार है, सर्वव्यापक परम सत्य और संसार का सृजनहार निरंकार है। सासंगत जी, इसलिए निरंकार का ही सुमरन फलदायक होता है। सासंगत जी, महात्माओं ने फरमाया भी है, ना तेरा निरंकार है, ना लइए नरक न जाइए। सासंगत जी, एक इंसान ने प्रश्न किया, प्रभु का नाम लेने से क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं होता, जो जी में आए बोलते रहो, कुछ नहीं होता। सासंगत जी, महापुरुषों ने एकदम उस इंसान से कहा, अरे ओ मूर्ख ना समझ, चुप करके बैठ जा, आया बड़ा प्रश्न करने वाला। यह सुनकर वो इंसान क्रोधित हो गया, अपने आप कुछ ना कुछ बोलते हुए बैठ गया। सासंगत जी, फिर महात्मा ने बड़े शांत स्वर में उसे समझाया, देखो, मेरे थोड़े तेज स्वर से बोलने से आपके हृदय में तुरंत प्रभाव हुआ। इसी प्रकार यदि अच्छे पावन पवित्र शब्द बोलेंगे, उसका प्रभाव भी सदा अच्छा और पवित्र पड़ेगा। सासंगत जी, बोलने से जिह्वा पावन होती है, और शब्द अगर हृदय में प्रवेश कर जाएं तो हृदय भी पावन पवित्र हो जाएगा, भावना भी शुद्ध हो जाती है। सासंगत जी, अगर आप अपने किसी प्यारे को बहुत याद करते हैं, अधिक याद आए तो मोबाइल फ़ोन से उससे बात कर लेते हैं, हृदय चाहता है तो मिलने के लिए भी चले जाते हैं। आइए सोचिए, निरंकार दातार प्रभु हमारा मालिक है, हम इसकी भक्ति करते हैं, फिर भी हमें दर्शन क्यों नहीं देते? कमी सासंगत हमारे अंदर है, हम कामनापूर्ण भक्ति करते हैं। सासंगत जी, हमारी भक्ति में दिखावट होती है, दिखावट करने वाला हमेशा मिलावट करता है। सासंगत जी, जैसे कि लिखा भी गया है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए। सासंगत जी, इसमें महापुरुषों ने यही कहा है कि सब लोग दुख में सिमरन करते हैं, परंतु सुख में कोई नहीं करता। सासंगत जी, अगर हम सुख में करें तो हमें दुख ही नहीं होगा। सासंगत जी, सुमरन से प्रेमा भक्ति से परम आनंद प्राप्त होता है। सासंगत जी, एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से प्रश्न किया, आप हिंदू लोग हर समय परमात्मा का नाम क्यों जपते हैं? जैसे मुस्लिम 5 बार अल्लाह को याद करते हैं, तुम भी दिन में 4-5 बार परमात्मा को याद कर लिया करो।
सारा दिन और हर समय परमात्मा को याद करने से क्या मिलता है? सासंगत जी, बीरबल ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊँ इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। सासंगत जी, अकबर ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें समय दिया। सासंगत जी, कुछ दिनों पश्चात बीरबल ने एक बूढ़ी औरत को सभी बातें समझाकर उस मार्ग पर एक पेड़ के नीचे बैठा दिया जिधर से अकबर बादशाह अपने दरबार में जाया करते थे। सासंगत जी, जब बादशाह का दरबार में आने का समय हुआ तो वह बूढ़ी औरत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह। जब रास्ते में अकबर बादशाह की सवारी निकट आई, बादशाह की सवारी के आगे सेनापति और अनेक से सिपाही थे। सासंगत जी, जब बूढ़ी औरत की आवाज़ अकबर बादशाह के कानों में पड़ी, सासंगत जी, उन्होंने पलकें रोककर सेनापति को हुक्म दिया, जाओ और पूछो कि वो क्या चाहती है और जो चाहती है उसे दे देना। सासंगत जी, सेनापति बादशाह के हुक्म से उस बूढ़ी औरत के पास गया और पूछा, आपको क्या दुख है और आप क्या चाहती हैं? सासंगत जी, बूढ़ी औरत ने उत्तर नहीं दिया, केवल नाम पुकारती रही, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह। सासंगत जी, सेनापति ने कई बार पूछा, तू क्या चाहती है? मैं तुम्हें वही वस्तु दूंगा जो तुम चाहती हो। सासंगत जी, परंतु वो बादशाह का नाम पुकारती रही। सासंगत जी, सेनापति ने सोचा, शायद इसे कोई बड़ा ही दुख है जो मुझे बताना नहीं चाहती, महाराज को ही बताना चाहती है। सासंगत जी, अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर पहुंच चुके थे। सेनापति ने अकबर बादशाह को सलाम करते हुए कहा, अकबर, मैं वह बूढ़ी औरत तो केवल आपका ही नाम पुकार रही है। मैंने उससे बहुत पूछा, कोई दुख है तो मुझे बता दो, कोई वस्तु चाहिए तो मुझे बताओ, लेकिन वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। सासंगत जी, उन्होंने बताया कि सिर्फ वह अकबर का नाम ही पुकार रही है। सासंगत जी, अकबर बादशाह सिंहासन से खड़े हो गए और चल पड़े बूढ़ी औरत को की पुकार सुनने के लिए। सासंगत जी, अभी वह कुछ कदम चले ही थे तो बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज रुकिए, मैं बताता हूँ बात क्या है। सासंगत जी, अकबर बादशाह वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए। सासंगत जी, बीरबल ने बताया, महाराज, ये प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा था, तुम परमात्मा का नाम हर समय लगातार क्यों जपते हो? 4-5 बार ही परमात्मा को याद कर लिया करो। सासंगत जी, उन्होंने समझाया, महाराज, वो बूढ़ी औरत आपका नाम लगातार पुकार रही थी। आपने अपने सेनापति को उसका दुख दूर करने के लिए भेजा और बूढ़ी औरत फिर भी आपके नाम का जाप करे जा रही थी। सासंगत जी, बीरबल ने कहा कि अकबर, आप उसकी पुकार सुनने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए अपना सिंहासन छोड़कर चल पड़े। इसी प्रकार भक्त लगातार परमात्मा का नाम जपते हैं ताकि परमात्मा उनकी पुकार सुने, और जैसे आप सिंहासन छोड़कर उसकी तरफ चल पड़े, ऐसे ही परमात्मा भी अपना सिंहासन छोड़कर अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। इसीलिए भक्त हर सांस के साथ प्रभु का नाम जपते हैं। कभी भी प्रभु पुकार सुनेंगे, कभी ना कभी तो ज़रूर सुनेंगे। वह ऐसे ही विचार लेकर चलते हैं। सासंगत जी, जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में भी लिखा हुआ है, जिस दी अख विच नूर न होवे, राह उसनू दिखलावे नाम, स्वर्ग दा नक्शा बन जांदा है, जिस कर भी वस जावे नाम, पूरा सतगुरु जगते लोको, नाम दा ही व्यापारी ये, नाम एदा निरंकार है जो, वी जान लवे ओह निरंकारी ये। जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमें यही संदेश दिया कि हम हर घर में बैठकर सुमरन करें ताकि हर घर में निरंकार प्रभु की कृपा बरसे। हर गुरसिक चाहे नर हो या नारी, हर एक कार्य करते हुए सिमरन करें। माता बहनें
घर में कोई भी कार्य करें तो सिमरन करते हुए करें। सुमरन करने से जहाँ निरंकार में ध्यान जुड़ेगा, वहाँ हर काम में निरंकार का साथ होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। श्रद्धा और समर्पण भाव से सिमरन फलदायक होता है। सत्संग जी, प्रार्थना जब भी की जाए प्रेम भाव से यही प्रार्थना करें कि हे निरंकार, दासी में कुछ नहीं, दासी अवगुणों से भरी है, दासी आपकी है, आप मेरी ओट, मेरा आसरा, मेरा सहारा, मेरे पालनहार, मेरे आधार हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। सत्संगत जी, ये सतगुरु ने हमें महामंत्र दिया है। सत्संगत जी, जीवन में जैसे भोजन अति आवश्यक है, इसी प्रकार आत्म विकास के लिए सुमरन अति आवश्यक है। सुमरन से तन में शक्ति आती है। सत्संगत जी, सुमरन से आत्मबल और सच्चाई पर चलने की शक्ति प्राप्त होती है। सत्संगत जी, कलयुग के हर प्रभाव से बचाव होता है। मानव सतयुग में रहने लगता है क्योंकि हर तरफ सत्य ही सत्य दिखता है। सत्य को ही हर तरफ पाकर सुमरन निकलता है। हृदय में प्रभु प्रेम और आनंद जागृत होता है। सत्संगत जी, दासी भी अपने लिए यही अरदास करती है कि दासी भी हर पल हर घड़ी सिमरन करती रहे और जैसे सतगुरु माता जी चाहते हैं वैसा जीवन बन जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।